बात करते हैं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की, जो हैदराबाद की हॉट सीट से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही है। उनके एक वायरल वीडियो पर बवाल मच गया है, जो उनके लिए मुसीबत भी बन गया है। दरअसल रामनवमी के मौके पर तीर धनुष चलाने का उनका एक्शन एक समुदाय को पसंद नहीं आया और पूरा मामला सियासी हो गया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हैदराबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी माधवी लता की ये भावभंगिमा उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। रामनवमी की शोभा यात्रा में माधवी का चलाया हुआ मायावी तीर एक समुदाय को चुभ गया और उनके इस अंदाज के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में माधवी लता पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत की। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद माधवी पूछ रही है कि उनके हाथ में तीर धनुष कहां था। उन्होंने जो किया वो बस प्रतीकात्मक था। श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने राम बाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। माधवी पर जिस वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है वो 18 अप्रैल की रात का, जब माधवी अपने समर्थकों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुई थी और उसी दौरान उन्होंने तीर चलाने की भंगिमा बनाई, मगर जो तीर चला ही नहीं वो कईयों को चुभ भी गया। और अब माधवी इस मायावी तीर पर एफआईआर के लिए अपने प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। माधवी का आरोप है कि उन पर एफआईआर ओवैसी के इशारे पर हुआ है। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर, पता नहीं उसका क्या है। ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करवा रहे। लेकिन असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज अपने हड़ पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया। दरअसल ओवैसी ने इस वीडियो में माधवी के तीर मारने के तरीके पर पहले ही आपत्ति जताई थी और माधवी के इमेजिनरी तीर को हैदराबाद के अमन का दुश्मन बताया था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। हालांकि माधवी ने उस वक्त भी कहा था कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, मगर चुनावी मौसम में माधवी का मायावी तीर ओवैसी और उनके समर्थकों को काफी तेज चुभ गया है। अब देखना होगा कि 13 मई को हैदराबाद की हॉट सीट पर जब माधवी और ओवैसी की वोट फाइट होगी तो ये तीर कितना निशाने पर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माधवी लता पर जो आरोप लगाया है और माधवी लता ने ओवैसी पर जो इल्जाम लगाया है, उसके पीछे की कई वजह हैं। सबसे पहले आपको हैदराबाद सीट की डेमोग्राफी समझनी चाहिए। हैदराबाद में आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 59% मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू आबादी है करीब 40% और बाकी 1% में ईसाई, जैन और सिख आबादी है, बाकी के लोग रहते हैं। अब माना जाता है कि यही एकमुश्त मुस्लिम आबादी ओवैसी की समर्थक है, जिनकी बदौलत ओवैसी पिछले 4 बार से हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं और उनका परिवार पिछले 40 साल से इस सीट पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 53% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी ने 32% वोट हासिल किए थे। इसके बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव और इसमें एआईएम का वोट प्रतिशत बढ़ गया, 59% पहुंच गया और बीजेपी का वोट प्रतिशत घटकर 27% पर रह गया था। यह हैदराबाद सीट। मगर इस बार बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। माधवी लता कौन है? बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है और साथ ही हिंदू चेहरा भी उभर कर सामने आई है। आपको माधवी लता और ओवैसी के बीच तुलनात्मक डिटेल दिखाते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए।
असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता ये लंदन से बैरिस्टर एट लॉ हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट हैं। पढ़ाई में दोनों ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, 4 बार के सांसद। राजनीति में ताजा एंट्री हुई है, बिल्कुल नई है राजनीति में माधवी लता। इस लिहाज से राजनीतिक अनुभव शून्य है माधवी लता का। 20 साल से लोकसभा सांसद हैं, पहली बार ही कोई चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार सीधा टक्कर असदुद्दीन ओवैसी से माधवी लता की हो रही है। इसके साथ साथ 40 साल से इनके परिवार की सीट है हैदराबाद। लगातार हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और उनका परिवार जीतता आ रहा है। परिवार राजनीति से बहुत दूर है। माधवी लता के लिए राजनीति नई चीज है, उनके परिवार के लिए भी ये नई चीज है और असदुद्दीन ओवैसी का तो परिवार बहुत पहले से राजनीति में है।